क्या आप लोग भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और विंटर में क्या खाए क्या ना खाए उसको लेकर कन्फ्यूज़न है? क्योंकि घर में ऐसा बोला जाएगा कि विंटर के जो फूड रहते हैं वो बॉडी में हीट जनरेट करेंगे, यानी कि वो गर्म तासीर के रहते हैं और वो इम्प्लांटेशन के लिए सही नहीं होंगे। तो विंटर के फूड जैसे कि जो साग आते हैं, बैंगन आते हैं ज़्यादा, फिर रोटी भी हम बाजरे की ज़्यादा खाते हैं, प्लस जो पिन्नियाँ बनती है, जो लड्डू बनेंगे मेथी के, गोंद के या आटे के, तो वो सब के चीज़ अंदर भी ज़्यादा मात्रा में गर्म चीज़ें डाली जाएगी, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनेंगे। तो ये जो सब चीज़ें रहेंगी, स्पेशली हर एक विंटर फूड रहेगा, वो वहाँ पे हमारी बॉडी में हीट जनरेट करता है, गर्म तासीर के रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा अभी से मुझे मेरे पेशेंट, हर एक पेशेंट ये पूछ रहा है कि अभी विंटर आ गया तो डाइट में क्या क्या चेंज करें। तो हम आज एक डिटेल वीडियो बना देते हैं, क्योंकि ये क्वेरी हर एक पेशेंट की रहेगी। तो यदि आप प्लान कर रहे हैं तो इतने सारे फूड आपको अवॉइड करने चाहिए और हम कुछ चीज़ें बताएंगे, उस तरह से खाएंगे तो वो फ़ायदा करेगी। जी हाँ, विंटर फूड बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी फर्टिलिटी बूस्ट करने में हेल्प करती है। जैसे कि हम यही चीज़ ले लो कि अभी जो विंटर में फूड आएंगे, सब्जियां स्पेशल आएगी, जैसे अभी कैरेट बहुत अच्छे आते हैं, बीट अच्छे आते हैं, मूली वगैरह सब अच्छी आती है। तो ये सब चीज़ें रहेगी जो आपकी हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाएगी। यदि आप पालक, बीटरूट और गाजर का जूस बना लेंगे, उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में आंवला डाल देंगे, तो कितना अच्छा वहाँ पे कॉम्बिनेशन हो जाएगा। स्पेशली जिन लोगों को ब्लड फ्लो कम रहता है, जिन लोगों को हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, जिनको इम्प्लांटेशन में दिक्कत आती है, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपके खुद को हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाएगा और यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम लाइनिंग में ब्लड फ्लो पहुंचता है, जो इम्प्लांटेशन के लिए ज़रूरी होता है। अब वो इम्प्लांटेशन रेट भी बढ़ाता है। तो ये सब चीज़ें अच्छी आती है। फिर जो हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह बोलते हैं, एक मुट्ठी पर ड्राई फ्रूट खाना ज़रूरी रहता है। अब चलो डेली भिगोने की भी ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट लड्डू बना के रख दो, सुबह में खा सकते हैं, 10 बजे खा सकते हैं, शाम को खा सकते हैं। जब भी भूख लगे, कुछ जंक खाने की इच्छा हो, तुरंत ये खा लो, आपको बहुत ही अच्छे से सटाइटी लेवल देगी। और उसमें ओमेगा बहुत अच्छी मात्रा में रहेगा, माइक्रो मिनरल्स रहेगा, जो सेम आपको AMH यदि कम है, AMH ज़्यादा है, एक क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं, इम्प्लांटेशन रेट बढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छे से हेल्प करता है। उसी तरह से जो सीड्स आते हैं, मिक्स सीड्स से लड्डू बना के रख सकते हैं। या फिर जिन लोगों की साइकिल ठीक है, वो इस तरह से लड्डू बना सकते हैं कि पीरियड के पहले दिन से लेकर 14 दिन तक आप वहाँ पे फ्लेक्सीड और पंपकिन सीड और मिक्स ड्राई फ्रूट करके लड्डू बना दो। वो आपको 1 से 14 दिन खाना है। और सिसमी सीड और सनफ्लावर सीड और ड्राई फ्रूट का मिक्स करके रख दो अलग से, वो आप 15 दिन से लेकर नेक्स्ट पीरियड आए तब तक लीजिए। तो ये बहुत ही अच्छे से आपके हार्मोन बैलेंस करेगा, PMS कम करेगा, आपका ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, इम्प्लांटेशन रेट बढ़ाएगा, एक क्वालिटी अच्छी करेगा। हस्बैंड की रिपोर्ट सही नहीं, इसको मिक्स सीड ड्राई फ्रूट का लड्डू बना के दे दो, बहुत अच्छे से फ़ायदा करेगा। तो ये जो चीज़ें रहती है कि जो आपको गर्म करती है, ये सब चीज़ें स्पेशली जो समर सीज़न रहती है, जब हीट ज़्यादा होती है तब संभाल के खानी पड़ती है। और कुछ टाइम पे बंद भी करा देते हैं हम लास्ट के 4-5 दिन। लेकिन अभी विंटर में तो बाहर ठंडी इतनी होगी, ये सब जो फूड रहेंगे, जो सीड्स रहेंगे, जो पिन्नियाँ रहेगी, वो बनाई इसलिए जाती है कि बॉडी के अंदर को हीट देगी, तो बाहर की ठंड का हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में असर नहीं होगा। नहीं लेंगे तो ठंड लग जाएंगी, सर्दी खांसी होगा, एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी और दिक्कत। ऐसे ही आपको वहाँ पे 4-5 दिन जुकाम रहा, ओव्यूलेशन टाइम पे हुआ, पूरा महीना वेस्ट। तो ये सब चीज़ें जो हम बताई है, विंटर के जो जो फूड है, जो सब्जियां है, जो पिन्नियाँ है, ड्राई फ्रूट वगैरह है, वो सब आप खा सकते हैं। सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, सारी सब्जियां खा सकते हैं। स्पेशली ये आंवला के लिए भी पूछते हैं कि डेली आंवला ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। तो आप 7-8 आंवला का ग्लास भर के जूस नहीं ले सकते, शॉट्स ले सकते हैं, यानी कि एक आंवला ले लो, उसका शॉट बना लिया। आगे मैंने जैसे पूरी की पूरी रेसिपी बताई, वो आप उसमें मिक्स करके ले लो तो ऑल ओवर और ज़्यादा फायदा करेगा। और अदरक के लिए भी या स्पाइसेस के लिए पूछा जाएगा, हल्दी का जो अचार बनाते हैं अभी में, तो ये सब के लिए भी पूछा जाता है। तो जी हाँ, अदरक वाली आप चाय पी सकते हैं, अदरक आप दाल वगैरह में डाल सकते हैं। लेकिन अदरक का अलग से इम्यूनिटी बूस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर आएगी, जैसे विंटर आएगा तो आप अलग से उसका जो जूस निकाल के चम्मच में लेके पिए, ऐसे नहीं पी सकते। थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा आपने डाल लिया, फिर चाय में डाल दिया तो कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा करेगा।
तो विंटर बहुत अच्छे से आपकी फर्टिलिटी बूस्ट करने में हेल्प करेगा। कोई भी फूड आपको वहाँ पे मॉडरेट मात्रा में लेंगे, परेशान नहीं करेगा। यदि आपको ड्राई फ्रूट लड्डू पसंद है, आप एक दिन के 3-4 खा लेंगे तो वो पड़ेगा ही आपको गरम। पूरा महीना 3-4 खाएंगे, डेली का 1 लड्डू खाओ आप, वहाँ पे कोई गरम नहीं पड़ेगा, फायदा करेगा। अभी इसमें से भी कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है, तब हम कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। यदि आपकी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आ रही है, अभी किसी रीज़न से नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर पा रहे, हार्मोन्स लेके परेशान हो गए हैं, सर्जरी IVF कुछ बोला है, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चैनल पे जाइए, कमेंट्स पढ़िए, फीडबैक देखिए, तो कितनी इजीली, कितनी अच्छी से होम्योपैथिक मेडिसिन से आप नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। चाहे आप बहुत साल से प्लान कर रहे, IVF सर्जरी सब फेल हो चुका हो, तो भी कुछ ही महीने में हमारे आराम से कंसीव कर लेते हैं। तो आप वहाँ पे हमारी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। हॉस्पिटल विजिट करना चाहते तो आनंद गुजरात में रहते हैं, आप यहाँ पे हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। चलिए तो फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।